इस जुमले की तशरीह करूंगा कि हबीब क्या कह रहा है? हाँ, अभी नहीं, आओ। इन्नहु लैसा अलैना इमामुन। हबीब कह रहा है हुसैन हमारे पास इमाम नहीं। एक ही सवाल भेजा है हबीब ने कि हमारे पास इमाम नहीं। फ़अक़बल, बड़ी मैं तवज्जो चाहूंगा, यह खत आज तक पढ़ा नहीं गया। अब अगर मैं पढ़ रहा हूं तो बेपरवाही नहीं करनी चाहिए, समझ आ रही है? वरना इस जुमले की बेपरवाही की तो अगला जुमला मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। समझ आ रही है? क्या कहा कि हमारे पास इमाम नहीं, यानी हबीब कह रहा है कि जमाने में सबसे बड़ा अजाब यह होता है कि बंदा अपने इमाम के पास ना हो। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर है। अब पता चला तेरे छठे मालिक ने क्यों फरमाया था शियो गैबत इमाम को अपने लिए अजाब समझो। है, हमने अजाब समझा ही नहीं। अगर हमने इमाम की गैबत को दुख समझा होता है, अगर हमारे अंदर ये दुख होता, नहीं, चलो जरा पीछे चलो। रसूल पाक का एक खादिम था जिनका नाम था जनाब सोबान, ज़ईफ थे, है जनाब सोबान। वो हर वक्त, यानी मैंने तारीख में पढ़ा है, उसने सारी जिंदगी रसूल के दरवाजे के बाहर गुजारी है। सारी जिंदगी दरवाजे के बाहर, यानी जो रसूल जैसे ही घर चाहते वो बाहर बैठा रहता, जब तक रसूल बाहर ना आते हैं। कुछ अरसे के बाद रसूल ने पूछा हमें समझाने के लिए, सोबान ये तुम्हारे चेहरे पे जर्दी क्यों है? तवज्जो है, ये मैं तुम्हें बताने लगा हूं कि इमाम की ख्वाहिश कितनी होनी चाहिए। है सोबान तेरे चेहरे पे जर्दी क्यों है? तुझे बीमारी तो है नहीं? समझ आ रही है? हाथ बांध के अर्ज करता है मौला तेरी नालैन के सदके बीमारी मेरे करीब आ ही नहीं सकती है। तो ये तेरे चेहरे पे जर्दी खौफ क्यों है? कहता है हुजूर मैं ज़ईफ हो चुका हूं, है ज़ईफ हो गया हूं। अपने अकीदे को जितना बुलंद कर सकते हो पहले बुलंद कर लो। ज़ईफ है हुजूर, आपका फरमान है कि मौत बरहक है और मौत मुझ पे आ जानी है, ज़ईफी जो आ गई है, मुझे लगता है कि मर जाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपकी नालायन के सदके में मुझे जन्नत मिल जाएगी। तवज्जो, ये मुझे यकीन कामिल है कि मुझे जन्नत है तेरे नवासों के सदके मिल जाएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं, डर भी नहीं। तो फिर सोबान खौफ में क्यों है? हुजूर ठीक है मैं जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मैं कनीज की औलाद, आप सरदार है, आप कायनात के सरदार, जन्नत में मेरा अदना मकाम होगा, आप आला इल्लीन में होंगे। मुझे खौफ सिर्फ यही आता है कि जन्नत में कहीं आपकी जियारत से महरूम ना हो जाऊं। समझ आ रही है? हुजूर मुझे तुझसे इतना प्यार है कि मैं एक लम्हा भी तेरे बगैर नहीं गुजार सकता है। और जितनी देर आप घर जाते हैं मैं बाहर रोता रहता हूं तेरे ही जर में। समझ आ रही है? मुझे इतना प्यार है। जन्नत में मैं अदना मकाम पे, आप आला इल्लीन पे, मकाम महमूद पे, तो आपकी जियारत से महरूम हो जाऊंगा। तवज्जो, रसूल ने
पहले उसे फरमाया सौबान परेशान ना हो, मन अहब बनाओ, कौन मानो, जो हमसे मोहब्बत रखता है जहां हम होंगे वहां वो होगा। अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है? जो हमसे मोहब्बत रखता है वहां हमारे साथ होगा। फिर असहाब की तरफ मुखातब होके रसूल ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, अगर तुम्हारे दिलों में सोबान की तरह हमारी मोहब्बत ना हो तो अपने ईमान में शक करना। समझ आ रही है? इसका मतलब है आज के जमाने में जो इस तरह अपने इमाम जमाना के लिए नहीं तड़पता वो अपने ईमान में शक करे। समझ आ रही है? बोलो, फिर अपने इमाम को ऐसे तलब करना चाहिए या नहीं? बोलो, है करना चाहिए या नहीं? है? वैसे सच्ची बात करो, मौला के घर बैठे हैं, क्या हमारे दिल में ऐसी कैफियत है? सच्ची बात करें, नहीं है ना? क्यों नहीं है? जिन्होंने दीन बताना था उन्होंने तुम्हें यह शऊर ही नहीं दिया। समझ आ रही है? उन्होंने नजर शाह जी क्या किया? उन्होंने मजलिसों में बंदे बिठाए, नारे लगाओ, मातम करो, खलो के मातम करो। यही कर रहे हैं ना? बोलो, उन्होंने तुम्हें यह शऊर ही नहीं दिया कि अपने इमाम की मोहब्बत में तड़पो। समझ आ रही है? ये रोना रुलाना बस इसी पे, ये रोना मकसद तो नहीं था। ये 2 दिन मजलिसों में मैंने जानबूझ के ऐसे अंदाज में मसाइब पढ़ा है कि रो नहीं। पता है क्यों? तुम सैयद हो, अक्सरियत। मैं तुम्हें गैरत दिला रहा हूं कि ये मसाइब सिर्फ रोने के लिए नहीं है, ये मसाइब इसलिए है कि दिल में गैरत पैदा हो और इंतकाम का जज्बा पैदा हो। समझ आ रही है? और आले मोहम्मद के दुश्मन से दिल में नफरत पैदा हो। समझ आ रही है? ये इसलिए है। पढ़ूं आगे खत? बोलो, है दिल? इधर वालों का नहीं लग रहा, सारे बोलो जरा। हैं? हाँ, अगली बात थोड़ी सी खतरनाक है, करूं? हाँ, हबीब क्या कह रहा है? मौला, हमारे लिए दुख की बात है कि हमारा इमाम हमसे दूर है, हम इमाम से दूर हैं, मौला हमारे सामने नहीं। तवज्जो, फ़अक़बल लअल्लल्लाहु अन यजबाना बिका अलल हक़। मौला एहसान फरमा, तशरीफ ले आ ताकि तेरी इमामत में हम हक पे जमा हो जाए। समझ आ रही है? यानी इमाम की इमामत में इंसान हक पे जमा होते हैं। इसका मतलब है इमाम के अलावा कोई इंसान मखलूक को हक पे जमा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अगला जुमला जो है ना, मुझ पे फतवा ना लगाना, जो लगाना हो करबला वालों पे लगाना, क्योंकि खत उनका है, मेरा नहीं। हाँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक लफ्ज में भी मैं तर्जुमे में खयानत नहीं करूंगा। समझ आ रही है? इस मिंबर पे गलत तर्जुमे करने वाले से बड़ा मलून कोई होता ही नहीं। फैसला हलाल ज़ादों के हाथ में है। आगे उन्होंने लिखा है जो हमारे लिए दर्स है। सरकार हबीब और उसके साथी लिखते हैं, वन नोमान बिन बशीर लसनाओ नजतमे ओ माहू
फिल जुमअत वल ईद। मौला नौमान बिन बशीर जो कूफे का काजी है, हाकिम है, मौला हम ना उसके पीछे जुमा पढ़ते हैं ना ईद पढ़ते हैं। ओ बाहर वालों, समझ में आ रही है मेरी बात? है? अल्लाह अकबर। है? है? क्या कह रहे हैं कि कूफे का एक ही मस्जिद है, कूफे में एक ही जुमा होता है। गौर नहीं कर रहे, कूफे में एक ही जुमा होता है। नौमान बिन बशीर पढ़ाता है, हम ना जुमे में शरीक होते हैं ना ईद पढ़ने जाते हैं। समझ आ रही है? यानी कूफे वाले कह रहे हैं जुम्मा सिर्फ इमाम के पीछे होता है। अल्लाह अकबर। अभी भी पूछते हो कि 12वां क्यों नहीं आ रहा? समझ आ रही है? अभी भी कहते हो ज़ुहूर क्यों नहीं हो रहा है? जब हर ऐरे गैरे के पीछे पढ़ लो है? बोलो है? जब अकीदा ये बन जाए कि दुश्मन अहले बैत के पीछे भी बेशक पढ़ लो। मैं कुछ कह रहा हूं है? बोलो है? जब ये अकीदा हो तो फिर मौला ने क्यों आना है? है? बोलो। इसका मतलब है कि 12वां उस वक्त आएगा जब तुम्हारे दीन में विलायत के अलावा कुछ भी ना हो। समझ आ रही है? हैं? खुदा गवाह है, ये तुम्हारे मुल्क में जो दीन बताया जा रहा है ना, ये बंदों के दिमाग का बनाया हुआ दीन है। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं और आलम से दलील ना मांगा करो, जो कह दे बस मान लो, अमल करो। ये अल्लाह का दीन ऐसे है ही नहीं। समझ आ रही है? रसूल ने भी असहाब को यह इजाजत दी थी कि जब भी रसूल कुछ फरमाते थे, असहाब पूछते थे हुजूर ये अल्लाह का हुक्म है ना? समझ आ रही है? जाओ तफसीरें उठा के पढ़ो, जगह जगह पे रसूल ने जैसे ही हुक्म दिया, असहाब ने पूछा हुजूर अल्लाह का हुक्म है? हुजूर ने नहीं कहा मुझसे दलील ना मांगो, फौरी हुजूर ने कहा अखबरनी जिब्राइल, जिब्रील ने आकर यही बताया है। हालांकि रसूल को यह कहने की जरूरत नहीं थी। समझ आ रही है? जिब्रील तो उस वक्त तक जिब्रील नहीं बनता जब तक मोहम्मद का कलमा ना पढ़े। समझ में आ रही है मेरी बात? है? अल्लाह अकबर। लेकिन ये बार बार अखबरनी जिब्रील, अखबरनी जिब्राइल, अखबरनी अनिल्लाह जिब्रील, ये बार बार रसूल क्यों बता रहे थे? ये जमाने को बता रहे थे कि दीन में जब भी कोई पूछे है, जब भी कोई पूछे तो दलील देना। समझ आ रही है? हाँ, तो इसका मतलब है 12वां उस वक्त आएगा। अब मैं दोनों खतों के एक एक लफ्ज सिर्फ पढ़ने लगा हूं। 12वां उस वक्त आएगा जब तुम सारे 12वें से कह दो हम्द है तेरी तरफ। बारहवां उस वक्त आएगा जब तुम सब कह
मौला अगर तू ना आया तो हम हक पे जमा नहीं हो सकते। समझ आ रही है? अब मैं कहता हूं अर्श से ऊपर हलाल ज़्यादा पहुंच जाएगा। 12वां उस वक्त आएगा जब तुम सब मिलके कहो मौला हम तेरे इंतजार में हैं, अलाजल फलाजल सुम्मलाजल। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। 12वें का इंतजार अगर सीखना है तो वो भी कूफे से ही मिलेगा। कूफा छांटी है और 12वें के ज़हूर से पहले 3 मर्तबा छांटी लगेगी। रिवायात में है पहली छांटी लगेगी, वो निकल जाएंगे जो कलमा भी पढ़ते थे, काफिरों से ताल्लुक भी रखते थे। दूसरी छांटी में वो निकलेंगे जो फजाइल का इनकार करते थे। शायद जमीन पे ना बैठ सको। तीसरी छांटी में वो निकलेंगे जो विलायत में शक करते थे। अल्लाहु अकबर है। हाँ, और जी मेरा चाहता था कि आज मैं तुम्हें सरकारे मुस्लिम का खुतबा भी सुनाऊं, लेकिन वक्त नहीं अब है, क्योंकि उस खुतबे में भी हक के इमाम ज़माना बताया गया है। अब घंटा हो गया है, मेरे ख्याल में बस करना चाहिए। बोलो है? नहीं, फिर कभी। सिर्फ इतना सुन लो। अच्छा, खुतबा बाद में कभी। मुस्लिम को क्या कहते हो? सरकार मुस्लिम को अमीर मुस्लिम है। हुसैन को क्या कहते हो?